किरण वर्मा आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में छत्तीसगढ़ की विधायिका, शासन, प्रशासन, न्यायपालिका इन सभी से संबंधित क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, एक्चुअली में ये जो क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूँ इसे हम सम्मिलित रूप से कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचा से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है मिस, मैं आप सभी को ये जो वीडियो है इसमें छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक जो ढांचा है फ्रेंड्स इससे संबंधित क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और CGPSC एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो अब स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप सभी देखिए, आप सभी की स्क्रीन पर शो हो रहा है और पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख है। क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन दिया हुआ है, विकास आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उप आयुक्त विकास, मुख्य सचिव, अतिरिक्त सचिव। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन आ दिया हुआ है विकास आयुक्त, क्या दिया हुआ है? विकास आयुक्त, यही सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन आ, ग्रामीण विकास विभाग का प्रमुख कौन होता है? विकास आयुक्त। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वही सही आंसर है और आप सभी इसे जरूर याद रखिए। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ शासन का प्रमुख प्रशासकीय केंद्र कहलाता है। क्या पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख प्रशासकीय केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, मंत्रालय, सचिवालय, संचालनालय और मुख्यालय। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन आ दिया हुआ है ना, मंत्रालय, यही सही ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ शासन है इसके प्रमुख जो शासकीय केंद्र है इसे क्या कहते हैं? मंत्रालय कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मंत्रालय। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? क्या पूछा जा रहा है? रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन दिया हुआ है 1951, 1951 में, 1956 में, 1961 में, 1967 में, 1971 में। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन डी 1967। क्या दिया हुआ है? 1967 मीन्स 1967, यही सही आंसर है। जो रायपुर है फ्रेंड्स वो नगर निगम कब बना? सन 1967 में बना है, मीन्स 1967 में बना है। ठीक है, और आप सभी इसे ज़रूर याद रखिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रायपुर में पंचायतों से संबंधित, क्या बोल रहा है? रायपुर में पंचायतों से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या थी? क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था रायपुर में, ठीक है, क्या हुआ था? गोलमेज सम्मेलन, इसकी तिथि क्या थी ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें जो ई ऑप्शन दिया हुआ है ना, जून 2004 मीन्स जून 2004 जो दिया हुआ है यही सही ऑप्शन है। ठीक है, रायपुर में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? जून 2004 में। कब हुआ था? जून 2004 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रशासन अकादमी है। क्या पूछा है फ्रेंड्स कि ये जो प्रशासन अकादमी है ना वो कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है बस्तर, जशपुर, बिलासपुर, रायपुर। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑप्शन डी, कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन डी, रायपुर, यही सही आंसर है। जो प्रशासन अकादमी है फ्रेंड्स है ना वो कहाँ पर स्थित है? रायपुर में स्थित है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की एकमात्र खुली जेल कहाँ है? क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़ की एकमात्र खुली जेल कहाँ है, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स जो छत्तीसगढ़ है ना, यहाँ की एकमात्र खुली जेल या फिर ओपन जेल कहाँ पर है,
ये मझगांव में है। कहाँ पर है? मझगांव में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और मझगांव कहाँ है फ्रेंड्स? ये जो मझगांव है वो बस्तर जिले के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? बस्तर जिले के अंतर्गत आता है। तो आप सभी इसे याद रखिए फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ की एकमात्र खुली जेल कहाँ पर स्थित है? मझगांव में स्थित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थापित है? क्या पूछ रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ राज्य का पुलिस मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? रायपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रायपुर में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। आगे देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चिप्स के अध्यक्ष होते हैं। क्या पूछा जा रहा है? चिप्स के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, और चिप्स का फुल फॉर्म क्या है? छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी। क्या है फुल फॉर्म? छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है? इन्फोटेक। ठीक है, मीन्स क्या है इसके फुल फॉर्म में? एक है इन्फोटेक। तो इससे पता चलता है फ्रेंड्स कि ये जो चिप्स है ना ये एक संगठन है। ठीक है, क्या है? एक संगठन है छत्तीसगढ़ में जो कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, कौन सा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके कार्य को देखता है। ठीक है, मीन्स जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका राज्य में कैसे यूज हो रहा है ना, उसे कैसे आगे करना है, मीन्स हमारे राज्य में कैसे आईटी के उपयोग को बढ़ावा देना है, इन सभी को देखता है। कौन? ये चिप्स नाम की जो संस्था है वो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो चिप्स नाम की संस्था है ना इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी दिया हुआ है ना यही सही आंसर है। कौन सा? ऑप्शन बी, राज्य के मुख्यमंत्री। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है नगरीय स्थानीय स्वशासन। क्या नगरीय स्थानीय स्वशासन निकायों की चुनाव करवाता है? मीन्स फ्रेंड्स सिंपली आप सभी को पूछा जा रहा है कि जो नगर निगम होता है ना, नगर निगम चुनाव होता है, नगर पालिका जो चुनाव होता है ना, इसका जो चुनाव होता है वो कौन करवाता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, स्थानीय स्वशासन आयोग, नगरीय विकास आयोग, राज्य शासन। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन बी दिया हुआ है ना, राज्य निर्वाचन आयोग, यही सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो नगरीय स्थानीय स्वशासन निकाय है ना, इनका जो चुनाव है वो कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आप सभी के सीजी एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर हम अदर एग्जाम्स भी देते हैं ना तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये नगरीय नगर निकाय होते हैं है ना, मीन्स जो नगरीय स्थानीय स्वशासन निकाय होते हैं इनका चुनाव कौन करवाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए आप सभी याद रखिए कि ये जो नगरीय स्थानीय स्वशासन निकाय है इनका चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सभी को एक और बात बता देती हूँ कि जैसे कि राज्य में क्या होता है, विधानसभा चुनाव होता है। ठीक है, होता है ना, एमएलए जो बन के आते हैं, विधायक वगैरह, तो विधानसभा चुनाव होता है उसी में बनते हैं। तो विधानसभा चुनाव कौन करवाता है? तो फ्रेंड्स विधानसभा जो चुनाव है ना वो कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग कराता है। जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है ना वो करवाता है। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि विधायक जो है राज्य लेवल के होते हैं है ना, स्टेट लेवल के होते हैं, लेकिन इनका जो चुनाव है वो कौन करवाता है? वो जो सेंट्रल वाला निर्वाचन आयोग है फ्रेंड्स उनके द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं ना वो तो यही बोलेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग करवाता होगा, लेकिन फ्रेंड्स एक्चुअली में जो विधायक होते हैं या फिर जो विधानसभा चुनाव होता है ना, ये चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, तो आप सभी ये जो भी बातें मैं आप सभी को अभी बताई हूँ इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पंचायत चुनाव होता है ना, जिला पंचायत है ना, ग्राम पंचायत और जो जनपद पंचायत होता है ना, तो ये जो चुनाव होता है फ्रेंड्स ये भी किसके द्वारा करवाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ये सारे चुनाव भी किसके द्वारा करवाया जाता है? जो राज्य निर्वाचन आयोग है उनके द्वारा। ठीक है, मीन्स जो ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, जिला पंचायत, इन सभी का चुनाव भी कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाता है। ठीक है,
तो इस प्रकार आप सभी के 3-4 क्वेश्चंस तो यहीं पर बन गए फ्रेंड्स, है ना। तो मैं जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी बताई हूँ इसे आप सभी ज़रूर याद रखिए, ठीक है। मैं आप सभी को इसे इसलिए बताई हूँ क्योंकि मैं जितना भी बताई हूँ ना अभी, जैसा कि जो विधायक वाला बताई है ना और अभी जो पंचायत वाला बताई हूँ, तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बन चुके हैं, ठीक है। और आगे भी ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कभी भी कंफ्यूज करना रहता है एग्जामिनर को तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस डाल देता है, इसलिए आप सभी ये सारी बातें ज़रूर याद रखिए। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, है ना। इसमें दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में सरपंच या उप सरपंच के विरुद्ध गठन की कितनी अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। क्या पूछा है फ्रेंड्स कि जब चुनाव होता है ना ग्राम पंचायत का, तो वहाँ पर जब सरपंच और उप सरपंच बन जाते हैं, जब ग्राम पंचायत का गठन हो जाता है, तो ये जो सरपंच और उप सरपंच है ना, इनके खिलाफ कितने समय की अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स जब भी सरपंच है ना और उप सरपंच बन जाते हैं और फ्रेंड्स ग्राम पंचायत का गठन हो जाता है ना, तो फ्रेंड्स क्या होता है, इसके 1 साल की अवधि तक, कब तक, 1 वर्ष की अवधि तक ये जो सरपंच होते हैं और उप सरपंच होते हैं इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, ठीक है। क्या बोली मैं, 1 वर्ष की अवधि तक जो सरपंच है और उप सरपंच हैं इनके खिलाफ क्या नहीं लाया जा सकता, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी दिया हुआ है ना यही सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा में वर्गीकरण कोई क्या व्यवस्था है। क्या पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो लोक सेवा है इसमें वर्गीकरण की क्या व्यवस्था है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है एकल व्यवस्था, द्विविभाजन व्यवस्था, त्रिविभाजन व्यवस्था, चतुर्विभाजन व्यवस्था, विभागवार पृथक व्यवस्था। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन बी दिया हुआ है ना, द्विविभाजन व्यवस्था, यही सही आंसर है। कौन सा, ऑप्शन बी, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में लोक सेवा में वर्गीकरण की कौन सी व्यवस्था है, द्विविभाजन व्यवस्था है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। अब आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो शायद ये तो आप सभी जानते ही है ना, लेकिन मैं ये क्वेश्चन भी इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है ना। कई बार बहुत ही इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो अगर जो बच्चे नहीं जानते होंगे, है ना, जो नए बच्चे होंगे, अभी अभी सीजी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये थोड़ा सा नॉलेजेबल होगा। तो छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, 11, ठीक है। कितना है, 11, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बी है ना ये सही आंसर है। कौन सा, ऑप्शन बी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप सभी देखिए स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था। क्या पूछा है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज व्यवस्था है ना उसका बुनियादी इकाई मीन्स उसका बेस यूनिट क्या है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जिला पंचायत, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, ऑप्शन जो बी और सा दिया हुआ है ना, मीन्स बा और सा दिया है, इसमें ही कंफ्यूजन हो सकता है आप सभी को, ठीक है। क्योंकि बेस बोला है, तो बेस क्या होता है फ्रेंड्स, जो सबसे छोटी इकाई होती है ना वही बेस होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ना ये सही आंसर है, ग्राम सभा, ठीक है। कौन सा वाला, ग्राम सभा, ठीक है। क्योंकि गांव में जो ग्राम पंचायत होता है फ्रेंड्स है ना, वहां पर प्रावधान है कि ग्राम सभा आयोजित किया जाए, ठीक है। और ग्राम सभा से ही कोई भी चीज पारित होता है, मीन्स अगर गांव में कोई भी काम करवाना है ना, कुछ भी करवाना है तो पहले ग्राम सभा से परमिशन ली जाती है, उसके बाद ही वो कार्य होता है। इसलिए ये जो ग्राम सभा है ना इसे पंचायती राज व्यवस्था का क्या बोलते हैं, बुनियादी इकाई बोलते हैं, मीन्स बेस यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कौन सा वाला, ऑप्शन सी, ग्राम सभा, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ फ्रेंड्स ये सभी प्रशासनिक ढांचा से ही रिलेटेड है ना। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी में ही, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार देश में किस राज्य में सर्वप्रथम चुनाव कराए गए। क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार देश में किस राज्य में सर्वप्रथम चुनाव कराए गए, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ना
यही सही आंसर है। इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, कौन कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब देखिए इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब ये पंचायती राज व्यवस्था है ना, मीन्स जब पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था ना, उस समय हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जो था वो मध्य प्रदेश के साथ था, है ना। मीन्स छत्तीसगढ़ जो है अलग से स्वतंत्र राज्य नहीं बना था, है ना। इसलिए फ्रेंड्स ऐसा ऑप्शन दिया गया है। तो जब पंचायती राज अधिनियम क्या हुआ, पारित हुआ ना, तो इसके अनुसार सबसे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही चुनाव कराया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले हुआ तो छत्तीसगढ़ भी उसका एक हिस्सा था, इसलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को साथ में आंसर लिया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कौन सा? ऑप्शन सी। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? क्या पूछा जा रहा है? छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन दिया है रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, बिलासपुर। तो इसका ऑप्शन जो डी दिया हुआ है ना, बिलासपुर, कौन सा वाला? ऑप्शन डी, बिलासपुर, यही आपका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना, इसका जो राजस्व मंडल है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, छत्तीसगढ़ में पुलिस के प्रथम महानिदेशक कौन है? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? छत्तीसगढ़ में पुलिस के प्रथम महानिदेशक मीन्स प्रथम पुलिस महानिदेशक का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, अलग अलग एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना, इसके प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? S.M. शुक्ला जी। कौन? S.M. शुक्ला जी। ऑप्शन बी जो दिया हुआ है ना, यही सही आंसर है। क्या नाम था इनका? S.M. शुक्ला जी। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसे ज़रूर याद रखें। आगे देखिए फ्रेंड्स, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। क्या पूछा जा रहा है कि जो ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, सी, निमोरा। कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन सी, निमोरा, यही सही आंसर है। जो ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान है ये इसी निमोरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इसी निमोरा में स्थित है। ठीक है, तो आप सभी को इसे याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है ना, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी। कौन? राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, यही सही आंसर है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप सभी जरूर याद रखें। आगे देखिए फ्रेंड्स, दुर्ग जिले के विभाजन से इनमें से किस जिले का निर्माण हुआ है? क्या पूछा जा रहा है? दुर्ग जिले के विभाजन से इनमें से किस जिले का निर्माण हुआ है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली, कोरबा, राजनांदगांव। ठीक है, तो फिर इसका जो ऑप्शन ई दिया हुआ है ना, राजनांदगांव, यही सही आंसर है। जो राजनांदगांव जिला है ना, ये दुर्ग जिले से अलग होकर ही बना है। ठीक है, तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में बस्तर का विभाजन कर 2 नए जिले बनाए गए थे? क्या पूछा जा रहा है? किस वर्ष में बस्तर का विभाजन कर 2 नए जिले बनाए गए थे? ऑप्शन दिया हुआ है 1992, 1995, 1998, मीन्स 1992 दिया हुआ है ए में। ठीक है, बी में दिया हुआ है 1995, उसके बाद 1998, उसके बाद 2000, उसके बाद 2001। तो फ्रेंड्स जो बस्तर है ना, उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था। कब किया गया था? 1998 में। कब किया गया था? 1998। मीन्स ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, पहले जो बस्तर था ना, वो पूरा बस्तर ही था। मीन्स अभी जिसे हम बस्तर संभाग के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं, है ना। ये पहले क्या था? ओनली बस्तर था, है ना, यहाँ पर ओनली बस्तर था। तो जब 1998 में इसका डिवाइड किया गया ना, 1998 में, तब क्या बनाया गया? उत्तर बस्तर, है ना, और दक्षिण बस्तर। तो दक्षिण बस्तर का नाम रखा गया था दंतेवाड़ा, और उत्तर बस्तर का नाम रखा गया था कांकेर। क्या नाम रखा गया था? कांकेर। तो सबसे पहले जो बस्तर है वो 2 जिलों में डिवाइड हुआ, है ना। कौन कौन से? कांकेर और दंतेवाड़ा में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और कब किया गया था इसे?
1998 में। कब किया गया था? 1998 में। ठीक है, तो ये जो सन है फ्रेंड्स, इसे भी आप सभी याद रखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रियों के वेतन भत्तों के संबंध में निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है? क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो मंत्री होते हैं ना, उनको जो वेतन भत्ता मिलता है ना, तो उसका निर्धारण कौन करता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्यपाल, विधानसभा, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन डी दिया हुआ है ना, विधानसभा, यही सही ऑप्शन है। विधानसभा ही किसी भी राज्य के, ठीक है, छत्तीसगढ़ ही नहीं, किसी भी राज्य के जो मंत्री होते हैं ना, उनके वेतन भत्तों के संबंध में निर्णय लेती है। कौन? विधानसभा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मीन्स जो दा दिया हुआ है यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। क्या पूछा जा रहा है? छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बनवारी लाल अग्रवाल जी थे। कौन थे? बनवारी लाल अग्रवाल जी। तो ऑप्शन जो डी दिया हुआ है ना, यही सही आंसर है। कौन सा? बनवारी लाल अग्रवाल जी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था? क्या पूछा जा रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था? 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2000 में। ठीक है, कब? 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2000 में संपन्न हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को जो भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, ये क्वेश्चंस आप सभी को डायरेक्शन देने के लिए है। ठीक है, मीन्स आप सभी को दिशा देने के लिए है कि आप सभी को छत्तीसगढ़ का जो प्रशासनिक ढांचा है, इससे किस टाइप का क्वेश्चंस पढ़ना है। ठीक है ना, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ ना, ये एक्चुअली में पीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्या पीएससी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ। तो पीएससी के क्वेश्चंस जो है रिपीट भी होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप सभी ने अगर एग्जाम देते होंगे कंटिन्यूसली व्यापम का, पीएससी का, तो आप सभी को पता होगा कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही रिपीट होते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन लगभग यूनिवर्सल होते हैं जिन्हें सभी जानते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ इस वीडियो में, वो आप सभी को एक डायरेक्शन देने के लिए है कि आप सभी को कैसे टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, मीन्स किस टाइप का टॉपिक पढ़ना है। अगर आप कोई भी टॉपिक लेते हो, ठीक है, क्या कोई भी टॉपिक अगर आप लेते हो छत्तीसगढ़ जीके का, तो आपको उसमें क्या याद रखना है, क्या छोड़ना है, इसके लिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को डायरेक्शन देने के लिए सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस देखे रहेंगे फ्रेंड्स कि प्रशासनिक ढांचा से किस टाइप का क्वेश्चन आता है करके, तो जब भी आप पुस्तक खोलेंगे, है ना, बुक खोलेंगे पढ़ने के लिए, फ्रेंड्स जैसे ही आप क्या करेंगे, प्रशासनिक ढांचा वाला टॉपिक खोलेंगे ना, तो आप सभी के दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, मीन्स तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि आपको क्या याद रखना है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप सभी को डायरेक्शन देने के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं जो क्वेश्चंस करा रही हूँ यही क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्शन देने के लिए है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ सेम टू सेम वही क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपीटेड भी है। लेकिन कई बार जो है क्वेश्चंस जो है, हर बार अगर हम क्वेश्चन देखें, मीन्स क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें, तो नए क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन कम रहते हैं। तो आप सभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना, कि क्वेश्चंस को तो आप सभी को याद रखना ही है, लेकिन आपको टॉपिक वाइज, जैसे कि प्रशासनिक ढांचा, आज मैं आप सभी को क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो आप सभी प्रशासनिक ढांचा से रिलेटेड कोई बुक होगा आपके पास तो उसे खोलकर जरूर देखिए, है ना, फिर आप उसको भी रीड करिए। ठीक है, आप सभी को यहाँ से आइडिया मिल गया कि आपको किस टॉपिक से क्या याद रखना है करके। तो आप सभी अब क्या करिए कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन मैं सीरीज सॉल्व करवाती हूँ ना, उसके तुरंत बाद अपना बुक ओपन करके उस टॉपिक को रीड जरूर किया कीजिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको तुरंत ही याद हो जाएगा जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, मीन्स जो भी टॉपिक से आप थोड़ा सा भी डिटेल पढ़ लेंगे ना, तो वो डिटेल आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फायदे होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के।
तो फ्रेंड्स आप सभी को मैं यही बताना चाहती थी कि आप सभी सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस के भरोसे ना रहें, आप सभी जो है डिटेल भी पढ़ें। वैसे तो मैं डिटेल क्लास आप सभी के लिए लाऊंगी, मीन्स डिटेल क्लास भी आप सभी के लिए मैं अगले वीडियोस में बनाऊंगी, जिससे आप सभी को और भी अच्छा नॉलेज मिले, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसी वीडियो देखने के बाद खुद भी पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज अपने आप ही इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई? क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स 2001 में, कब? 2001 में मीन्स 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो आप सभी ये याद रखिए कि 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स अभी ACF एग्जाम जो हुआ था पिछला, है ना, 2016 या 17 दोनों में से एक में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। मीन्स ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स कई क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट होते हैं, है ना। इसलिए आप सभी को मैं जितना क्वेश्चन करवा रही हूँ वो तो आप सभी को अच्छे से याद रखना ही है, लेकिन इसके अलावा ये डायरेक्शन मिल देखकर कि मीन्स किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, इसे देखकर आप सभी जो है जिस भी टॉपिक को पढ़ेंगे फ्रेंड्स उस टॉपिक को अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन बी दिया हुआ है यही सही आंसर है। कौन सा? ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्ति छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। आप सभी को छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हुए हैं ना उनका नाम दिया गया है। पहले में दिया गया है नरसिम्हन, ठीक है। दूसरे में दिया गया मीन्स बाद में दिया गया है KM सेठ। उसके बाद सा दिया गया है दिनेश नंदन सहाय। उसके बाद दा दिया गया है शेखर दत्त, ठीक है। अब आप सभी को बोल रहा है कि उनके कालक्रम का सही उत्तर चुनिए। मीन्स आप सभी को पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि ये जो राज्यपाल हुए हैं ना छत्तीसगढ़ के, उनका क्रम कौन सा रहा है, ये पूछा जा रहा है। मीन्स सिंपली आपको बताना है कि सबसे पहला जो राज्यपाल थे वो कौन थे, उसके बाद सेकंड कौन थे, उसके बाद थर्ड कौन थे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है, मीन्स इसको व्यवस्थित करना है। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? दिनेश नंदन सहाय थे, ठीक है। कौन थे? दिनेश नंदन सहाय जी। उसके बाद थे KM सेठ जी, ठीक है। कौन थे? KM सेठ जी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स कौन थे? उसके बाद थे नरसिम्हन जी, ठीक है। कौन थे? नरसिम्हन जी। उसके बाद थे जो शेखर दत्त है वो। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन सी दिया गया है ना मीन्स सा दिया गया है, यही सही ऑप्शन है। देखिए सबसे पहले सा दिया गया है ना, नरसिम्हन, है ना। क्या दिया गया सबसे पहले? सा, सॉरी दिनेश नंदन सहाय, है ना। सबसे पहले क्या लिखा है इसमें? सा लिखा है ना, मीन्स सबसे पहले कौन थे? दिनेश नंदन सहाय। उसके बाद है बा कौन? KM सेठ जी, है ना। उसके बाद थे नरसिम्हन जी तीसरे नंबर पर, है ना। उसके बाद चौथे नंबर पर शेखर दत्त, ठीक है। किसका? ऑप्शन सी मीन्स सा जो है वो सही आंसर है। कौन सा वाला? ऑप्शन सा, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए फ्रेंड्स आप सभी को क्या पूछा जा रहा है, क्रम भी पूछा जाता है ना, और ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार आप सभी को क्या करना है, जितने भी राज्यपाल हैं ना उनका नाम याद रखना है, उनका क्रम याद रखना है। इसी तरीके से फ्रेंड्स जो विधानसभा अध्यक्ष हुए हैं ना छत्तीसगढ़ में, उनका भी नाम याद रखना है, उनके क्रम याद रखना है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप सभी को जो विधानसभा उपाध्यक्ष थे ना उनका भी क्रम याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी राज्य विकास संस्थान है। क्या पूछा जा रहा है कि जो राजीव गांधी राज्य विकास संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन दिया है रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग। तो इसका जो ऑप्शन आ दिया गया है ना रायपुर में, यही सही आंसर है। जो राजीव गांधी राज्य विकास संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? रायपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रायपुर में स्थित है, ठीक है ना। अब देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। ये अगला और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप सभी के लिए आज का। और क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ के नगर निगमों में प्रावधान नहीं है। मीन्स आप सभी को पूछ रहा है कि जो नगर निगम है छत्तीसगढ़ में, इसमें कौन सा प्रावधान नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ है पार्षदों के प्रत्यक्ष निर्वाचन का, तो ये तो सही है फ्रेंड्स, ठीक है। जो भी पार्षद वगैरह होते हैं ना इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है।
उसके बाद सेकंड दिया है दलीय आधार पर चुनाव का। तो फ्रेंड्स दलीय आधार पर तो होता है ना, अलग अलग दल से जो नेता होते हैं वो चुने जाते हैं। उसके बाद है महापौर के प्रत्यक्ष निर्वाचन का। तो ये प्रावधान भी है फ्रेंड्स, महापौर का प्रत्यक्ष निर्वाचन ही होता है। इसके बाद दिया हुआ है 4 वर्ष के कार्यकाल का। तो फ्रेंड्स यही गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो नगर निगम है ना, इसका कितना वर्ष होता है, ये 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, इस नगर निगम का जो गठन होता है ना, ये 5 वर्ष के लिए होता है। तो ऑप्शन डी जो है गलत आंसर है। कौन सा वाला? ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को पता चल गया होगा कि आप सभी को छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचा वाला जो चैप्टर है या फिर जो टॉपिक है, इससे क्या याद रखना है ना, किस टाइप से इस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कृपया आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, और साथ ही जो नए बच्चे हैं वो इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए और साथ ही अपने सीजी एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।